दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 8 साल पहले जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके बाद उन्होंने इस देश के लोगों से कई तरह के वादे किए थे। वे वादे आज भी जारी है। अच्छे दिन आएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस मुक्त भारत वगैरह वगैरह वगैरह। क्या इनमें से किसी भी बात पर नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं? सवाल ये नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि यह देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ या नहीं। सवाल यह भी नहीं है कि आखिर देश की अकूत संपत्ति को निजी हाथों में बेचने, पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूलने, जीएसटी की विसंगतियां और मनमाने संपत्ति अर्जित करने के बाद भी यदि देश की आर्थिक बदहाली दूर नहीं हो रही है, महंगाई 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम पर है, तो इसका क्या मतलब है? आप इस बात पर उलझे रहें कि एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है कल ही, जिसमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 477 करोड़ का चंदा मिला है। कांग्रेस 70-74 करोड़ के आसपास ही बटोर पाई। यानी कांग्रेस से सबसे पुरानी पार्टी से भाजपा इस बार भी चंदा बटोरने में बाजी मार ली, वह भी 6 गुना ज्यादा। तब सवाल ये नहीं है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। सवाल तो ये है कि एक एक दिन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक एक दिन में दर्जनों ट्वीट करने वाले आतंकवादी और लुटेरे और पता नहीं क्या क्या बताने वाले हार्दिक पटेल भाजपा में कैसे चले गए, और भाजपा उन्हें इतने गाली गलौज के बाद भी कैसे ले रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट हार्दिक पटेल के सामने आने लगे, आप यकीन ही नहीं करेंगे कि किस स्तर पर जाकर हार्दिक पटेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विस्फोटन किया था। और उसके बाद भी कल 2 जून को यदि पार्टी गुजरात में उन्हें अपने पाले में ले लेती है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने की बात कहते हुए कांग्रेस मुक्त देश का नारा दिया था, वह सिर्फ ठकोसला ही था। हम यह बात यकीन और दावे के साथ इसलिए कह लेते हैं क्योंकि एडीआर की एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश चुनाव के बिल्कुल बाद आई। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 255 सीटें जीती है, उसमें से 111 विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए और उसमें से 95 विधायक तो गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। यानी वह संस्कृति आज भी चल रहा है। हमने पहले ही कहा कि यदि सत्ता की ताकत और पूंजी का प्रभाव
एक हो जाए तो हार्दिक पटेल क्या, आप किसी को भी अपने पाले में ले सकते हैं और चुनाव भी जीत सकते हैं। क्योंकि राजनीति इन दिनों इसी तरह की चल रही है, पोस्ट ट्रूथ की राजनीति चल रही है, जहां आप तथ्यों को नजरअंदाज करेंगे और केवल भावना और विश्वास के सहारे किसी को भगवान बना देंगे। सवाल यह भी नहीं है कि आप किस पार्टी से जुड़े हैं, सवाल तो यह है कि इस भीषण महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार कर क्या रही है। बेरोजगारी से निपटने के लिए मोदी सरकार कर क्या रही है, या बेरोजगारी बढ़ाने के लिए सरकारी उपक्रम को बेच रही है। सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो राजनीति में अपराधीकरण को लेकर है ही। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारे फ्रॉड करने वाले, बैंक फ्रॉड करने वाले भारत छोड़कर चले गए और बैंकों का एनपीए बढ़ गया, तो भाजपा का चंदा भी बढ़ गया। क्या इन दोनों में कोई तालमेल है, कोई संबंध है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जैसे जैसे एनपीए बढ़ रहा है, डिफॉल्टरों की सूची बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पूंजी बढ़ रही है। हमने पहले ही कहा है कि 8 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की यदि कोई उपलब्धि है तो वह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा पूंजी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 200 से अधिक जिलों में अपने कार्यालयों का कायाकल्प कर दिया, उन्हें भव्य बना दिया। आरएसएस के आनुवांशिक संगठनों के प्राय बहुत सारे जिलों में कार्यालय भव्य बनते चले गए। यह भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की इन 8 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि पर सवाल कोई इसलिए नहीं उठाता क्योंकि सारे राजनीतिक पार्टी चंदा वसूली में ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि चुनाव के लिए चंदा चाहिए और उस चंदे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं। वर्तमान दौर में नैतिकता की बात ही बेमानी हो चली है। सिद्धांत तो आप भूल ही जाइए, किसी राजनीतिक दल का कहीं कोई सिद्धांत नहीं है। सिर्फ एक ही सिद्धांत रह गया है, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना और अपनी पूंजी बढ़ाना। तब सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे। हार्दिक पटेल को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, उनके ट्वीट जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें गले लगाने के लिए तत्पर है तो इसका मतलब आप खुद समझिए। इधर छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। अपनी व्यथा को लेकर वे तरह तरह से ध्यान आकर्षण, सत्ता का ध्यान आकर्षण करने के उपाय कर रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। देखना है कि सत्ता अब उनकी तरफ ध्यान देगी या नहीं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। बाहरी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस के भीतर और चौक चौराहे में चर्चा है। इसलिए चर्चा है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। धन्यवाद।